Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस सिलेबस फॉर क्लास 10th जो अभी आज ही सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। आज हम वो सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपका टर्म 1 में क्या आएगा और टर्म 2 में क्या आएगा। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होगी क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका कितना ज़्यादा सिलेबस कट हो चुका है और जो भी है वो भी 2 पार्ट्स में आना है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स होंगे। और जो आपकी इवैल्यूएशन स्कीम है इसे हम एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या आएगा। अगर हम सिलेबस में टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ये चैप्टर कंप्लीट आना है। केमिकल इक्वेशन आप टॉपिक्स देख लो, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन, टाइप्स, मतलब सारे टाइप्स आने हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये चैप्टर में कुछ भी कट नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है पर वो ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये सोचना है कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है आपको एनसीईआरटी से, मतलब एक भी टॉपिक मत छोड़ना, कंप्लीट चैप्टर करना है एनसीईआरटी से। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी पूरा आना है। एच, OH, पीएच सारे सॉल्ट्स करने हैं, एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ करनी है, मतलब पूरा चैप्टर करना है। पूरा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, पूरा चैप्टर सेकंड चैप्टर। एनसीईआरटी की बुक उठाओ और कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो अब तो। और अगर आपको बहुत जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करना है तो मैंने इन सब चैप्टर्स की वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। आपका चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसमें आपके लिए खुशी की बात है क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं आना। मैं आपको एनसीईआरटी में से देख के बता रही हूँ कि ये थर्ड चैप्टर कहाँ तक आना है। तो अगर हम थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आना है। रिएक्टिविटी सीरीज आनी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स तक आना है। मतलब आपका लास्ट टॉपिक पेज 49 तक आना है ये चैप्टर। आप एनसीईआरटी रेफर करोगे आई बिलीव, तो एनसीईआरटी में इसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अकरेंस ऑफ मेटल्स। उससे पहले के जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं वहाँ तक आपको करना है। वहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स चैप्टर है और वहीं तक आपको करना है। उसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, कोरोजन, ये सब कुछ कट है, आपको ये सब कुछ यहाँ पर नहीं करना। तो थर्ड चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, बल्कि थर्ड चैप्टर में कुछ कट हुआ है तो यहाँ पर कट हो गया। और मानो मेरी बात सुनो तो डिफ़िकल्ट पार्ट कट हो चुका है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का थोड़ा सा ही पार्ट बचा है जो कि बहुत ईजी है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट यूनिट 2, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आने थे। फर्स्ट फुल एनसीईआरटी, सेकेंड फुल एनसीईआरटी, थर्ड चैप्टर फुल एनसीईआरटी तक नहीं आना, पेज नंबर 49 तक आना है। तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट आना है। 4 लाइफ प्रोसेस हैं आपके सिलेबस में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। कंप्लीट चैप्टर है, कोई सिंगल टॉपिक भी कट नहीं है। और आप सोच के देखो, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स थे, बायो का सिंगल चैप्टर आ रहा है, मतलब ये चैप्टर कितना बड़ा होगा। तो इस चैप्टर की जो मैंने वीडियो भी बनाई है वो भी थोड़ी सी बड़ी है, 2.5 आवर समथिंग की है। आप वो वीडियो देखना, आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये चैप्टर करना है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, कंप्लीट चैप्टर। बायो आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आना है आपका एक चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पूरा आना है। पूरा रिफ्लेक्शन, उसके लॉज, मैग्निफिकेशन, फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ अ लेंस, मैग्निफिकेशन, कंप्लीट चैप्टर। एनसीईआरटी में से एक वर्ड नहीं कट हुआ, पूरा आना है। नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर 11। अब चैप्टर 11 में भी आपके लिए कुछ कट हुआ है। चैप्टर 11 का नेम देखो क्या है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब उन्होंने आई को उड़ाई दिया, कलरफुल वर्ल्ड आएगा, ह्यूमन आई पूरा कट हो चुका है। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो चैप्टर 11 है आपका पेज नंबर 187 पे। तो आपको 187 नहीं करना, 188 नहीं करना, 189 नहीं करना, 190 नहीं करना, 190 के बाद 191 पेज नंबर से ये स्टार्ट करना है आपको।
मतलब सिंपल सी बात है, चैप्टर का नेम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई उड़ा दो, जो कलरफुल वर्ल्ड बचा है वो आपको पूरा देखना है। तो जिसमें आपको रिफ्रैक्शन देखना है, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, उसकी एप्लीकेशंस। मतलब पेज नंबर 191 के बाद जो आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, उसके बाद पूरा चैप्टर करना है। उसमें ह्यूमन आई में कुछ भी कट नहीं है। तो हमने फिजिक्स के देख लिए 2 चैप्टर्स। अब देखो हम देखते हैं कि मार्क्स इवैल्यूएट कैसे होंगे। अब ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इवैल्यूएशन स्कीम कैसे फॉलो होगी। इवैल्यूएशन स्कीम के लिए केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आएंगे टोटल। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन, सेकंड है एसिड बेसिस और थर्ड चैप्टर है मेटल्स। केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट था, एसिड बेसिस कंप्लीट था, मेटल्स कंप्लीट नहीं है, हाफ है। और तीनों मिला के कितने मार्क्स के आएंगे? 16 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं? 16। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6, 10 मार्क्स का, मतलब इकलौता चैप्टर 10 मार्क्स का। आइडिया लगा लो कितना बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 10 और 11 फिजिक्स पूरी आनी है 14 मार्क्स के। अगर हम तीनों को ऐड करें तो ऐड करते हैं 16 + 10 + 14, कितने मार्क्स हो गए? 40। तो 40 मार्क्स आपको मिलेंगे टर्म 1 में। मतलब 40 मार्क्स में से आपको स्कोर किया जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 पेपर हो गया। और अब हम डिस्कस करते हैं कि टर्म 2 का सिलेबस क्या होगा। तो टर्म 2 का सिलेबस अगर हम डिस्कस करें, और आप ऐसा मत सोचना टर्म 2 और टर्म 1 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो आप ये मत करना कि अभी सिर्फ टर्म 1 करते रहो, टर्म 2 एंड में कर लोगे। टर्म 2 भी कर लेना, मतलब अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो हाफ कर लेना, बाकी टर्म 2 के टाइम पे कर लेना, पर कर लेना। टर्म 2 को बिल्कुल ऐसे छोड़ना मत, क्योंकि टर्म 2 में सिलेबस ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम बात करें 4th चैप्टर की, तो ये आपका केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट नहीं आना। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हाफ आया था, ऐसे कार्बन भी हाफ आएगा। अब कार्बन आपको करना है पेज नंबर 58 से अप टू 66। मतलब अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक चेक करो तो 66 पेज के बाद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट है, उस टॉपिक के बाद आपको नहीं करना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है, वर्सेटाइल नेचर करना है, होमोलोगस सीरीज करनी है। होमोलोगस सीरीज लास्ट टॉपिक है 66 पेज पे। तो कार्बन कंपाउंड्स कंप्लीट नहीं आना, 58 से 66 तक ही आना है। और इसके बाद वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आपके लिए इजी पोर्शन भी रखा है उन्होंने सिलेबस में, बहुत अच्छा सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग। देखो नेक्स्ट देखो 5th चैप्टर। 5th चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है और ये कंप्लीट चैप्टर आना है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, इवन एक टॉपिक भी कट नहीं हुआ। पूरा चैप्टर आपका पीरियोडिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एंड तक आएगा, तो पीरियोडिक में कुछ भी कट नहीं है। नेक्स्ट देखो चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब बेसिकली रिप्रोडक्शन चैप्टर। अब इसमें आपको एनिमल्स का पढ़ना है, प्लांट्स का पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़नी है, HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग, विमेन हेल्थ, सब कुछ करना है। बेसिकली रिप्रोडक्शन में भी कुछ भी कट नहीं है, तो रिप्रोडक्शन पे चैप्टर पूरा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर अगर आप पढ़ो तो पहला टॉपिक दिया है उन्होंने हेरिडिटी, उसके बाद बोला है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मतलब पूरा वो भी नहीं करना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से भी इवोल्यूशन पार्ट कट हो चुका है। आपके लिए टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ कौन से होंगे। चैप्टर 9 में से हेरिडिटी आपको पढ़ना है, हेरिडिटी के बाद मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन करना है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। बेसिकली आपको करना है पेज नंबर 150 तक, 150 पे जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं वहीं तक करना है, उसके बाद आपको ये चैप्टर नहीं करना। तो आपका हेरिडिटी चैप्टर में से भी कट हो गया। अब आप देखते जाओ कितने चैप्टर्स में से कट है, और कुछ चैप्टर्स तो पूरे ही कट हो चुके हैं। जैसे अगर मैं सिलेबस को देखूं तो सिलेबस में से आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली कट हो चुका है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आना ही नहीं है। एंड इनफैक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आपका कट हो चुका है चैप्टर। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, जो कंप्लीट आना है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट ना आता तो अगर आप फ्यूचर में साइंस लेते 11th-12th में तो आपको डिफिकल्टी आती। तो ये चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर 12। नेक्स्ट चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी पूरा करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी कंप्लीट चैप्टर करना है, इसमें से भी एक भी टॉपिक कट नहीं है, तो चैप्टर 13 आपका कंप्लीट आएगा। इसके बाद है आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट में आपको पूरा चैप्टर करना है, आर एनवायरनमेंट में से भी कुछ कट नहीं हुआ।
तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका इतना ही सिलेबस आना है एग्जाम में। तो मैं आपको अभी बस एक क्विक समरी दे रही हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज की वीडियो में। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 निकालो जहाँ पर भी इंडेक्स गिवन है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हाफ आएगा हाफ नहीं आएगा। ये था आपका टर्म 1 का सिलेबस केमिस्ट्री का। टर्म 1 में और आएगा लाइफ प्रोसेसेस जो कि कंप्लीट आएगा। टर्म 1 में आएगा लाइट जो कि कंप्लीट है। टर्म 1 में आएगा ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड जिसमें ह्यूमन आई कट हो चुका है और कलरफुल वर्ल्ड आएगा। नेक्स्ट हमने फिजिक्स बायो सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में कार्बन एंड कंपाउंड्स आएगा कंप्लीट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट, कार्बन एंड कंपाउंड्स कंप्लीट नहीं आएगा, हाफ चैप्टर आएगा स्टार्टिंग का। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट आएगा टर्म 2 में, हेरिडिटी हाफ आएगा, इवोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन पार्ट नहीं आएगा, हेरिडिटी पार्ट आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट आएगा टर्म 2 में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट आएगा और एनवायरनमेंट आएगा। तो ये सब चैप्टर्स थे टर्म 2 के। और जो चैप्टर्स बिल्कुल कट हो गए हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। आई होप आपको ये सिलेबस देखने के बाद जैसे मैंने बोला था एक फेस पे स्माइल आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।